बाप का इकलौता बेटा शादी किया और कुर्बान जाओ शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा, वहां से जब वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहाँ नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूँ, ऐसा करें आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरूने मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। ये लड़का बीवी का आशिक था, बात मान गया। जब ये खबर मां को पहुंची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा तो मां तड़प उठी, बेटे से कहने लगी, बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा तो हम लोग की खिदमत कौन करेगा, तेरा बाप बूढ़ा मैं भी बूढ़ी। नौजवानों कुर्बान जाओ, शादी के बाद बदलना नहीं। देखो बीवी है हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी का जो हक है दो, लेकिन माँ बाप का मकाम को समझो। 14 साल का अरसा गुजर गया, इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था, तवाफ़े काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले, तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है। वो नौजवान की हिचकियां बन गई, कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुम्हारी माँ है, बाप है। ये नौजवान कहने लगा कि हजरत माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है, जा उठ अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले, अगर वो राजी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ था, 14 साल का अरसा हो गया था, तो पहले फूस के घर, टाली के घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो अपना घर पहचान में नहीं आएगी। देख बूढ़े मियाँ बैठकर गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे, रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है। तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ, ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, कहा कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना, अपनी माँ के बारे में पूछा। तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी, अब मुझे तो पता चला है कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नजरों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना। कि वो दुआ करती है, ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज़ आई, नहीफ सी कमज़ोर सी आवाज़ आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है। ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है। कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है,
जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, सूरे बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तो सही, कुरान पढ़िए तो सही। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या हकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या इरशाद है माँ बाप के साथ। ऐ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाल्लाह नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे? कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह उठाओ हाथ। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा माँ बाप से किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बेटा बाप का कालर पकड़ के घसीटने लगा, घर से घसीट कर वो सारे में लाया, वो सारे से घसीट कर आंगन तक लाया, आंगन से दरवाजे तक ले गया। तो बाप रोते हुए कहता कि बेटा बस कर, यहीं तक, रुक जा, यहीं तक। तो बेटा रुक गया। तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो, मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इसी जगह तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, घसीट कर लाए थे। आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया, इसका फल मुझे मिल गया है। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेक सलूक करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, ये लिख लो, पत्थर की दीवारों पे लिख लो, कल हो करके तुम्हारा बेटा भी जब तक वैसा करेगा नहीं, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। एक आदमी अपने छोटे भाई का, बड़ा भाई था, बड़ा भाई छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमजोर था, रोता रहा, लेकिन भाई नहीं सुना, बोला नहीं ये जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। पंच बैठा गया तो मुखिया जी बोले, ए बाबू, ए बाबू कहाँ जा रहा है, बैठो, बैठिए वहां पर, बैठिए, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ, अभी बैठो, यही लाग लौचूंगा कि बैठो। मुखिया जी समझाया, सरपंच साहब समझाया, प्रधान साहब समझाया, अरे छोटा भाई है जमीन दे दो। बोला हम सब की बात समझते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो समझा कहां से? अरे समझा नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि सब्र कर लो, बेईमान है। अब वो हज का महीना आया, हज की तैयारी में लग गया बड़ा भाई कि हज करेंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल। जिस दिन जाने लगा हज में, तो उस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, सोचे हजरत से दुआ ले ले। आलिम साहब को सारा वाकया पता था कि 1 नंबर का बेईमान है, भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। तो हजरत से जब मिला, मुलाकात करने गए, तो हजरत ने कहा कहाँ जा रहा है? बोला कि माँ पता नहीं आपको, हम हज में जा रहे हैं। बोला पीछे का मामलात? बोला कौन मामलात, हम तो फिट फाट है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है, बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं। माफ हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, माफ हो जाएगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू 1 हज की बात करता है, 50वां हज कर लेगा, फिर भी तेरे हज उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को वापस नहीं करते। मेरे भाई, और जमीन दुनिया में कुछ है, अल्लाह ने दौलत दिया है
तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने खेत दिया है, जिस अल्लाह ने ज़मीन दिया, जिस अल्लाह ने कोठी मकान हवेली दिया है, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी अल्लाह जो अल्लाह हमें खिला रहा है, उसी अल्लाह ने हमें नवाजा है। आज ये 9 कमरे की क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम होने हैं मेरे भाई। 2 आदमी तैयार हुए हैं, तीसरा कोई नौजवान। इसलिए मैंने 10,000 से शुरू किया। हालांकि 50,000 से भी मैं शुरू करता तो अल्लाह किसी ना किसी को चुनता, अल्लाह किसी ना किसी को तौफीक देता, वो खड़ा हो जाता इंशाअल्लाह। लेकिन मैं 10,000 से इसलिए शुरू किया कि किसी को बोझ ना पड़े मेरे भाई। कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। तीसरा मेरा कोई भाई है चोरली की सरजमीन में कोई ऐसा नौजवान तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई एक अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मेरा रब सखी है, सखावत को पसंद करता है मेरे भाई। तीसरे नंबर पर कोई मुखिया जी हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई ठेकेदार साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, ये तीसरे नंबर पे नौजवान आया। अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह है कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। 9 कमरों की तामीरी काम होने हैं, 9 कमरों की तामीरी काम होने हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, चोरली वालों के कंधे पर है, पूर्व जवार के लोगों के कंधों पर है कि ये 9 कमरे कैसे बनेंगे। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो ये कमरे तामीरी काम मुकम्मल नहीं होंगे। चौथे नंबर पे भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई है 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। है मेरा एक भाई और खड़ा हुआ, अब बैठ गया बहुत तेजी के साथ। ओ सोचा खड़ा होने में खतरे हैं, जल्दी बैठो, इन तो मौलवी साहब गियर में ले लेगा। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा। मुझे तो 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। भाई चौथे नंबर पे भाई मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जा। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है चौथे नंबर पे कोई। देखिए मैंने 10,000 से मांगा है, अगर आप देना चाहते 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार हैं यहाँ पर, मुझे पता चला है चोरली की सरजमीन पर। पहले भी मैं कलेक्शन कर चुका हूँ, चोरली की सरजमीन पर चंदा कर चुका हूँ, जलसा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे एक हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह चौथे नंबर पे लट्ठी लेके। एक आदमी एक जगह जलसा में ऐसे लट्ठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम बोले कि भैया लट्ठी लेके काहे घूम रहे, बैठिए ना। बोले नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। चौथे नंबर पे मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है एक जो अल्लाह के नबी के 4 यार थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये नौजवान आ गया माशाल्लाह चौथे नंबर पे। ये चौथा नौजवान, अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमाए। अरे कोई अल्लाह का शेर इधर आओ यार, उठ के इधर आना है माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह 9 कमरे के रूम बनने हैं, तामीरी काम मुकम्मल करने हैं मेरे भाई। बगैर आपके ताउन के, बगैर आपके इमदाद के, मदद के ये काम पूरे नहीं हो सकते हैं। चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे का खर्च उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा तामीरी कामों में लगेगा। जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो आखिरत में जो जज़ा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, एक नेकी का बदला 10 है। 1 रुपए के बदले अल्लाह कहता है कि मेरे पास में 10 रुपया है। और सुनो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 1 रुपए के बदले में कितना देगा अल्लाह? बोलो भाई कितना देगा? देखिए जो सखावत जिसके अंदर में है, जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उससे अच्छा नहीं लगेगा। जो दानी है वो देगा। आज जो बखील है ना, कितनों किस्सा कहानी सुना दी, टस से मस नहीं हो। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी बोलिए? अरे बोलो ना भाई।
बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील चाहे जितनी नमाजें पढ़नी हो पढ़ ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोज़ा रखना हो रख ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितने कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है। जो बखील है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है। एक राजा बड़ा सखी था, लेकिन उसके अपोजिट उसकी बीवी बड़ी बखीला कंजूस थी। बीवी कंजूस थी, लेकिन ये बेचारे बीवी के डर से कभी कभी दब जाता बादशाह। एक मछुआरा आया मछली लेकर, बोला बादशाह सलामत, आज जाल डाले थे नदी में, एक बहुत अच्छी मछली फंसी, तो हम सोचे कि आपको दिया है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, रखो, बहुत अच्छी मछली है। तो अपने खजांची से बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो मछुआरा को 200 दिरहम दे दिया। उसकी बीवी जल भुन गई कि आपका दिमाग खराब हो गया है, एक छोटी सी मछली लाया, 200 दिरहम काहे दे दिया उसको, उससे वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज़ हम कैसे वापस ले। बोला नहीं सुनिए, एक आइडिया है पैसा वापस लेने का। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिए कि नहीं हमको मादा मछली चाहिए, पैसा रिटर्न करो, मछली के जाओ। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली चाहिए। आप बोले कि अगर नर है तो हमको मादा मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे। मछली वाला को बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा होशियार था, वो बोला कि हुजूर ना ये मछली नर है ना ये मादा है, बीच की मछली है, और आपके लिए नर मादा हम लाएंगे, बीच की मछली लाए हैं, बड़े ढूंढ के लाए हैं। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और दे दो। बीवी बोली ला, हम वापस करने के चक्कर में है 200 और दे दिया। तो वो मछली वाला जाने लगा ना, रास्ते में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के जेब में रख लिया, सिक्का गिरा हुआ था। बीवी बोली कि बहुत अच्छा मौका है, वो देखिए वो चोर भी है, वो कुछ चोरा के पॉकेट में रखा है, उसको वापस कीजिए, पैसा लीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर। वो आया, बोला क्या उठाया है? बोला हुजूर वो सिक्का है जिस पर आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो है। रास्ते में गिर गया तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठाकर चुम के हम पॉकेट में रख लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो इसको। जिसके अंदर में सखावत है वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं आएगा। और जो बखील है वो पान तो क्या, पान की डंठी भी नहीं देगा। कैद में हुए हजरत, 3 हुए ना, अभी चौथा आएगा इंशाअल्लाह। है चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। अब भाई ठेकेदार लोग कहाँ हैं भाई? कोई ठेकेदार साहब है जो हमसे मुसाफा करे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े ठेकेदार देखिए कुर्सी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इंशाअल्लाह सबके लिए 10 दुआ की, आप लोगों के लिए 15 दुआ होगी इंशाअल्लाह मजलिस के अंदर में। हम ठेकेदार लोगों से कहना चाहेंगे कि थोड़ा स्टेज के करीब आए, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ। देखिए हम कलकत्ता से आकर आपके इलाके में आए हैं, उलमाए किराम अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपके पैसे को कबूल किया है। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, सबका पैसा दीन के रास्ते में खर्च नहीं होता है। दीन के रास्ते में उसी का पैसा लगेगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी, उसी के पैसे से मदरसा बनेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। है कोई ठेकेदार साहब चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह? कोई हमारे ठेकेदार, देखिए बेटा यहाँ ना आ जा, मुसाफा ना कर लो, आ जा। चौथा नौजवान इशारा किया, आ जा भाई, आने का रास्ता दे दो उस नौजवान को। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह लग रहा है कि उस नौजवान की शादी नहीं हुई है, अल्लाह उसका भी जोड़ा लगा दे। हो गई है? हो गई? अच्छा हो गई है, डबल कर लेके चक्कर क्या है, दुआ कबूल हो गई तब। हाँ, अच्छा यहाँ जहेज तो नहीं चलता है? जहेज में है यही
ये बीमारी इधरों भी है, हम समझे खाली कलकत्ते में है, बहुत चल रहा है। अच्छा इंशाल्लाह ये नौजवान आ गया चौथे नंबर, हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर क्या नाम है? नसीमत, माशाल्लाह। कितना? कुछ और बढ़ा देते। आज बिजनेस करता बोला नहीं 10 ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे कोई ठेकेदार साहब हमारे 5वें नंबर पे इंशाल्लाह ऐलान कर दे ठेकेदार साहब 5वें नंबर पर। जल्दी बोलो ना, की सोचे छिका दुआ करी दो है जा। ए माशाल्लाह हाथ उठाया माशाल्लाह ठेकेदार साहब। दो दो बच्चों की दी, 2 बच्चों क्या नाम? 20,000 2 लाख 2 लाख। अच्छा 20 कह रहे हैं भाई। हाँ ये जो उठाया ना हम समझे कि 2 लाख। 2 उठाए, मुख्तार साहब हैं और उनके बगल में भी ठेकेदार साहब हैं, उधर से भी इशारा हो जाए। अशफाक साहब माशाल्लाह। कितना कितना बोला? 5 नहीं कम से कम 2 बोला नहीं पोजीशन ठीक नहीं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया जी हैं, लिख लिए नाम लिख लिए हजरत। अच्छा देखिएगा जो लोग लिखा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये पैसा आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह को आप कर्जा दे रहे हैं, इस पैसे को जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करें कि हम मदरसे वाले के हवाले कर दें, इसलिए कि हो ना हो कहीं मौत आ जाए ये पैसा बाकी रह जाए। तो अल्लाह को क्या जवाब दिए? एक आदमी लोगों को कर्जा देता था लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई भागता था ना मरता था, वो पैसा वसूल कर लेता था। उसी इलाके में एक ऐसा आदमी था जो कर्जा लेता था, उसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता था उसको देता ही नहीं था, दोनों टकरा गया। बोला हजूर हमको 5,000 चाहिए। बोला ले जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। बोला ठीक है लेके चले आना, जब रूल मालूम है ना पैसा रिटर्न करना। बोला हम पैसा रिटर्न कर देंगे। तो उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर ले रहे हैं आप, बहुत खतरनाक आदमी, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। बीवी से बोला तुम चुपचाप रहो, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, उसका रिकॉर्ड है तो मेरा भी रिकॉर्ड है। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, सिपाही को भेजा, बोला के लिए। बोले काहे ने पैसा दिया? बोला बस 3 दिन के मोहलत दीजिए, 3 दिन बाद दे देंगे। बीवी बोली कि अभी हो मौका है पैसा दे रिटर्न कर दो। बोला नहीं। 3 दिन जब हुआ पैसा नहीं मिला तो ये अपने सिपाही को लिया पैसा वाला, उसके घर पे पहुंचा तो पता चला कि ये तो धोबी है, कपड़ा धोता घाट पे, नदी पे होगा वो। चल गया, बस्ती से बाहर निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा में बैठ के वो पैसा ही वाला आ रहा। शौहर को बोला कि अब खैरियत नहीं, वो देखिए आ रहा है। बोला तुम चुपचाप रहो, जान दे देंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अब क्या कीजिएगा? बोला सुनो ना ये चारपाई है ना, हम लेट जाते हैं, तुम एक सफेद चादर ओढ़ा दो, बैठ के तुम रोना। वो पूछेगा क्या हुआ? बोलना नदी में डूब के मर गया। जब मर ये गया तो पैसा कैसा पैसा रहेगा? बीवी रोने लगी तो आगे पूछा भाई क्या हुआ? बोला मालिक बहुत बेवाह भाग लो, जब यह बच्चा छोटा छोटा बच्चा हमारा यतीम हो गया, अब हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? कपड़ा धोने गया, पैर फिसल गया, गहरा पानी में चला गया, डूब के मर गया। तो जिसका पैसा तो अपने सिपाही से बोला कि भाई ये तो मर गया, मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, मेरा पैसा लेकर आज तक कोई मरा नहीं है, तो ऐसा करो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ी खींच लो। अब वो चरपाई में सुन रहा था, सिपाही निकाला अस्तूरा, चारपाई के पास पहुंचा, चादर जब उठाया ना उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक हमरो रिकॉर्ड टूट गया, हम पैसा रिटर्न कर देंगे, ये अल्लाह का कर्जा है, कर्जा नहीं रखना है। इंशाल्लाह भाई 6 जन हो गेलो, कत जन हलो बोलुन तो, बोलुन कत जन हलो? 6 जन। जहन्नमेर कटा दरवाजा? अरे जहन्नमेर कटा दरवाजा आछे? 7टे दरवाजा जहन्नमेर। अल्लाह जहन्नम का दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे एक नौजवान
10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप की इसालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी नाना नानी की इसालो सवाब की नीयत से, अपनी बीवी की इसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला मेरा ऐसा कोई नौजवान, ऐसा कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह फिर देगा। एक मेरा भाई आ गया, नौजवान आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। कतজন হলো? अरे কতজন হলো? 7 জন। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, है 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह, है 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है। ए माशाअल्लाह आ गया, ए 8वें नंबर वाले भी आ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई और आ गया। अच्छा 50,000 वाला एक कोठो तैयार नहीं हुआ? सरपंच साहब हैं? अच्छा मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब हैं? हाँ, मुखिया साहब से मुसाफा करना चाह रहे थे हम। मुखिया जी लिखा दिलो जी, सरपंच साहब मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन लोगों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन नौजवानों को कौम की खिदमत करने वाला बनाए ताकि कौम की खिदमत होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 8 आदमी हो गए, 10 और बस 10 में क्या आदमी कमी रह गए भाई? बोलो भाई। 2 आदमी, बस 2 नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ। 10-10 हज़ार रुपए देने वाला। फिर इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, हम भोजपुरी आपको सुना देंगे। बंगले की भी फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। बस 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है 90 नंबर पे कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 9 कमरे की तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला, मदरसा जामिया इस्लामिया में क्या कहते हैं कि ताउन करने वाला, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए, 10,000 টাকা इंशाअल्लाह आपने दीते पारें अपना जन्य আমি 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आया आ गया भाई। अरे तुम ऐसे आ रहे थे, हम समझे देने ही के लिए आ रहे हैं, हमको क्या हमको पता नहीं था ये वीडियो वाला। भाई 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? कोई नौजवान है इंशाअल्लाह? 2 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी होना चाहिए। देखिए इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट, ये सारे मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं। अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सारी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कि बिहार की सरजमीन पे, खगड़िया की सरजमीन पे चोरली बस्ती में जलसा हो रहा है, मदरसे का चंदा हो रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे भाइयों बस 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है 10,000 रुपए। अभी घर के अंदर में कोई हादसा हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए तो 10-20 हज़ार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज मौका है अल्लाह के बैंक में पैसा जमा करने का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, अल्लाह के रास्ते में माल जमा करने का आज मौका है। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से एक एक बच्चे का खर्च उठाने माशाअल्लाह 5 लाख 5 बच्चा है। आहा हा 5 बच्चे हैं, 50,000 हुआ। आहा हा हम सबके लिए 10 दुआ किए, आपके लिए 20 दुआ करेंगे। 10 बच्चा कर दिया, अल्लाह बहुत देगा। दिल छोटा मत किया, अल्लाह का वादा, इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह कहेगा कि मेरा वादा पक्का है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा मेरे पास 10 नेकी। अल्लाह का वादा है, करके तो देखो, यकीन के साथ करके तो देखो, मेरा अल्लाह किस दरवाजे से इसका बदला देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते। इसका जज़ा यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। 10 बच्चा 20 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। ए माशाअल्लाह। अब दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद
उलमाए देवबंद। 10 बच्चा कितना मिलो जे? एक पेटी। अल्लाह इस नौजवान की इस दान को कबूल अता फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, या अल्लाह इज़्ज़त में, मर्तबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, फितनेबाजों की फितनेबाजी से, फरेबियों के फरेब से, झूठों के झूठ से, या अल्लाह शैतान के मकर व फरेब से इसकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शो मग़फ़िरत फरमा कर सबके कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह इन तमाम नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 9। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक कोई अल्लाह का शेर और खड़े हो जाओ, फिर भोजपुरी का शेर हम सुना दे रहे हैं इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? 10वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर एक झोनार तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी अपना जुन्ने दस्ते दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। आमी अपना जुन्ने दस्ते दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान पूछे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 10वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ। माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। मेरे भाई पैसा हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना किसी के पास रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। 10वें नंबर पे कोई इंशाअल्लाह इधर से इस दरी से कोई नौजवान तैयार होगा। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कोई ना कोई तैयार है। कमरुल ठेकेदार साहब कहाँ? जी 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 कितना जी? हाँ माशाल्लाह 10,000 रुपया माशाल्लाह। कहाँ है कमरुद्दीन भाई? उधर है क्या? अच्छा भाई 10 हो गए। कतजन हलो? और बोलून ना कतजन हलो? हाँ ओ हमारी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। अम्मा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सारे सोने को, सारी चांदी को मक्का में ढेर लगा दी, अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दी। मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो। जेवर जेवरात से कान का झुमका हो, हाथ का कंगन हो, नाक का नथिया हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चैन हो, उंगली की अंगूठी हो, दान करो मेरी माँ बहनों। तुम्हार जोने भी आमी दुआ करबो। अपनार बाबार जोने, अपनार बाबार नाम, अपनार माয়ের नाम, अपनार छेलेर नाम, अपने बेटे के नाम पर, शोहर के नाम पर, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मेरी माँ बहनों कोई जेवर जेवरात वहां से भेजो। नाम लेकर इंशाअल्लाह तेरे लिए दुआ करेंगे। और दिल खोल कर जहां तक हो सके इस मदरसे में ताउन करो, इसलिए कि दुनिया बड़ी जालिम है। मेरी माँ बहनों जब मर जाओगी ये घर वाले तेरे जेवर उतार लेंगे, तेरे कान के झुमका खोल लेंगे, तेरे गले के चैन खोल लेंगे, तेरे हाथों के कंगन खोल लेंगे। मेरी माँ बहनों आज मौका है, अपने जेवर को खोलकर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। अल्लाह तुझे यहाँ भी इसका बदला देगा, आखिरत में अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर दे। एक नौजवान बखील शादी किया, बीवी जब आई ना, नई नवेली बीवी तो बीवी को रात में बिठा के समझाया कि मेरी बीवी इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, हम जो बोलेंगे वही होगा। बीवी बोली कि हाँ आप सरताज हैं मेरे, आप घर के मालिक हैं, आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। बोला अच्छा ठीक है, अब मान गए। बस दूसरी बात ये सुनो मेरी बीवी, इस घर में वही बनेगा जो हम खाएंगे,
बीवी बोली कि आप जो जो खाइएगा हम बनाएंगे। बोला अच्छा सुनो, पता तो तुम्हें चले कि हम खाना में क्या क्या खाते हैं। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम बना देंगे। तो ये नौजवान बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, टमाटर हम नहीं खाते, भिंडी करेला आलू पालू अंडा कुछ नहीं खाते। तो बीवी बोली कि तो फिर क्या खाते हैं आप? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना होगा, घर में वही बनेगा जो हम चाहें। ले दाल की दे दाल, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, खाली दाले दाल। भाई इतनी दाल खाया जाएगा? अरे बोलो ना भाई, दाल खाया जाएगा? तीनों टाइम दाल खा लीजिएगा? 3 महीना हो गए, ये लड़की सूख के कांटा हो गई, खाली दाल खिलाया जाए। 7 भाइयों की इकलौती बहन, अच्छी खाती पीती घराने की बेटी थी। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि गे दैया, अरे बीमार छिलेगी गे, सूख के कांटा हो गई है, खाना नहीं खाते देखा। तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बहन बोली कि भैया कौन वकील से ब्याह दिए, खाली दाल खिलाता। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त मछली? बोला नहीं भैया, गोश्त मछली के नाम लेते थे, मारता था भैया। तो भाइयों ने कहा ठीक है, तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में दाल बनाना मिला देना, उसको खिला के सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, दाल मिलाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आए, उसको सबसे पहले कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाया। चारपाई उस रूम से लेकर दूसरे रूम में लेकर चला गया। चारों भाई, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बहाना, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हो गए। अब बीच में चारपाई में सोया हुआ है। जब नींद की गोली का असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया। उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी 4 कोना में कोड़ा लेके खड़ा है। पूछ के भैया तो सबके जाओ? बोला हम लोग फरिश्ता है, तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल? तो कहा अच्छा ये बताओ, दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं, खाली दाल खेलो जी हम। बोला कहा गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं, मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। चारों भाई चले गए। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुले भला? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी झिंझोर के उठाई, अरे उठो, नाश्ता नहीं करबो, 10 बजे गलो, जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, जब तक हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम महसकूट जाएंगे, आज गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। हाँ हाँ।